ये खाटू वाला भी वो भगवान है, इसको भी किसी ना किसी मैया बाप ने जन्म दिया है। इसकी माँ का नाम अहलावती, पिता का नाम घटोत्कच। दुर्गा मैया और भोले बाबा की तपस्या करने के बाद इनको वरदान में मिले 3 बाण, और ये मात्र 5 वर्ष की उम्र, इनकी 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने उन बाणों को हासिल कर लिया। 8 वर्ष की उम्र में ये महाभारत का युद्ध देखने के लिए गए, मगर मैया ने कहा कि बेटा जा तो रहा है, मगर रास्ते में कोई मिले और तोते कछु मांगे, वह चीज की मना मत करियो, ये वचन मांग वाले। और दूसरो वचन ये बेटा, अगर युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध में तो जीतने वाले को नहीं, हारने वाले को सहारा बनना पड़ेगा। वो बच्चा चला गया, कन्हैया जी मिले, एक बाण से उस पेड़ के सारे पत्तों को छेदने के लिए कहा। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पंजा के नीचे दबा दिया, तो बाण भैया के रुको साहब कि कन्हैया जरा पैर हटाओ, एक पत्ता तुम्हारे पांव के नीचे जी दब रहे, जब तक ये आया छेदेगा मेरा बाण, जब तक मैं परीक्षा में पास नहीं होऊंगा साहब। ये कहानी है इस बाबा की बहुत बड़ी साहब, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हमारे बस की कहां है साहब, भगवान की गाथा गाओ। मगर आइए, इसको भी एक माँ ने जन्म दिया है, इसका भी एक बाप है, तो सबसे बड़े भगवान कौन हुए साहब? सबसे बड़े भगवान कौन हुए? माँ बाप। तो ये भजन उन्हीं माँ बाप के चरणों में सुना रहा हूँ। अगर भजन में आनंद ना आए तो इन सब टेट पैसा ले जी वापस जा जाके, कोई टेंशन ना है। आओ हाँ जी दिखाओ, सुनिएगा। माता पिता परमात्मा ना मिलती दूजी बार है, माता पिता परमात्मा ना मिलती दूजी बार है, जिसने दुखाई इनकी आत्मा वो डूबता मझधार है। और मैया मैया ने क्यों कई प्रकार रहे बाबा, केवल माँ एक ऐसा शब्द है, अगर काउ शब्द के आगे पीछे जुड़ जाए ना तो वो शब्द पूजनीय है जाए। जैसे तुम कुंभ के मेले में देखो, बड़े बड़े हमें जटाधारी जिनते के महात्मा महात्मा, और भारत देश को कहते हैं भारत। कभी तुमने सुनी है ऑस्ट्रेलिया माँ, अमेरिका माँ, चाइना माँ? ना सुनी। केवल भारत देश को कहते हैं भारत। और हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जाके बगैर हम जिंदे ना जा सके, आंख माँ। केवल मैया ने पीछे देवी क्यों लगे बाबा? शकुंतला देवी, विमला देवी, रामकली देवी, राम ढकेली देवी, इन बाबा के पीछे क्यों ना लगे भाई? रमेश देवा, पुष्पेंद्र देवा, इनके पीछे क्यों ना लगे? इनके पीछे ही तो लगे देवी, क्योंकि सही कह रहे हैं बाबा बड़े बूढ़े, एक माँ वो है जाने दुनिया बनाई सारी, भेज के बुलावा अपने भक्त को बुलाती। एक माँ वो है जाने दुनिया बनाई सारी, और भेज के बुलावा अपने भक्त को बुलाती है। एक गौ माता जाए 14 वो रतन कहे, एक गंगा मैया पाप सबके धुलाती है। एक माँ वो है जाने पेट ते जन्म दियो, लालन और पालन अपनी गोद में कराती है। और एक धरती मैया सबके भोजन को प्रबंध करे, आखिरी समय में अपनी गोद में सुलाती है। ये माँ है, कई है माँ तो साफ दुनिया में। इसीलिए बड़े बूढ़े की बात है, या भजन बड़े गौर से सुनियो साहब, एक एक शब्द ऐसा सुनाऊंगा कांटे तक कर घुमा थे लगे हो जाके सीधे। आओ जी कहो सच्चे दरबार की, एक बार में दोनों हाथ में उठा लियो बाबा। मैं खाटू श्याम बाबा का सौगंध खा रहा हूँ, उठाओ तो सही ना, ऊपर रखियो। बाबा का सौगंध खा रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोलो को साहब, उठा लियो। देखो बाबा का सौगंध, जो जितने के ऊपर हाथ उठाएगा बाबा, आज देख जल्दी ऊपर जाएगा तरक्की में, तरक्की में जाएगा, पैसे ना आ जाए ना, तरक्की में जाओगे, और जितने ऊपर हाथ उठाओगे उतने ज्यादा फल पाओगे। आइए सुनो,
चरणों में। वैसे यूं किए बाबा, आदमी वही है यारो आज के जमाने में, आदमी के आदमी की बात करे आदमी। ऐसा ना है कि मैं यार घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है, मेरे में क्यों ना है भाई, मेरे में होनी चाहिए। मगर भाई साहब देखो कहते हैं साहब सुनना कि आदमी वही है यारो आज के जमाने में, आदमी के आदमी की बात करे आदमी। और आदमी आदमी को आदमी तभी माना, आदमी के संग दिल की बात करे आदमी। कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा, आदमी के संग में जो घात करे आदमी। इसीलिए कहते हैं तुम माला जपती हो और भगवान के चरणों में, मगर सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं और माँ बाप के चरणों में। सही बात है साहब। और एक एक बात अगर तुम मैं ज्यादा पुकार में काम ना बाबा तुम क्यों तो पर आनी चाहिए समझ में है जी। एक एक शब्दन की दुनियादारी, शब्दन को खेल, शब्दन के पप्पू पास और शब्दन के खेल। हाँ शब्दन के पास हो शब्दन के खेल हो। ये तो बात है गुरु जी। आइए एक बार दोनों हाथ की ताली बजा के गाओ। वो सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। तुम माला जपते हो भगवान के चरणों में, तुम माला जपते हो भगवान के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं बाबा के चरणों में। चिपक बजाओ रसियान वाली चिपक। ये बात अब सच्चाई सुना रहा हूं बाबा सुनो। आजकल की बात है माँ बाप दुखी घर में और भूखी रोवे अम्मा। सही बात है। माँ बाप दुखी घर में और भूखी रोवे अम्मा, पर बेटा गोवर्धन की और दे रहे है पर कम्मा। बड़े बूढ़े ने एक बात लिखी है, दिल जब दुख जाए खेती जब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की। दिल जब दुख जाए खेती जब सूख जाए और बरसात मौसम के बाद किस काम की। और बात अगर दिल को छुए तो जोरदार ताली बजाइयो। दिल जब सूख जाए खेती जब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की। और माता पिता के जो आंसू न पहुंच पाए, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। पगड़ी वाले भाई साहब आनंद आ रहा, पैसा क्यों ना दे रहे तो वैसे ही मजाक कर रहा हूं, छाती मतियों बात है। मगर देखो बाबा सुनो, कोई दर्द दिल जब दिल में उठे तब आपकी हालत क्या होगी। एक सच्चाई सुना रहा हूं आपको, सुनना जरा गौर से। कोई दर्द दिल जब दिल में उठे तब आपकी हालत क्या होगी। जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। बचने की ऐसी हालत है। आजकल गैया निकले बछिया है जाने, बछिया बछिया तो भले घर में उन्हें जेंगड़ा है जाना वैसे ही छोड़ दे खुल्लो। मगर बाबा सुनो काऊ ने सही में की है। बछड़े की ऐसी हालत है, गैया की हालत क्या होगी। और जरा याद करो जब बेटी की ऐसी हालत है, बेटी की ऐसी हालत है तो मैया की हालत क्या होगी। और देखो अभी थोड़ी देर में राम भगवान की झांकी आएगी।
बहुत लड़ाई लड़ी राम मंदिर बनवावे काज। मोदी के राज में राम मंदिर बन गो साहब। अब राम मंदिर बन गो, मगर बाबा एक बात बताऊं, सबसे बड़ी जो देवी है ना आज के टाइम पे वो है गैया मैया, जहाँ में 33 कोटि देवता वास करें। गामन में तो मिल जाए गैया, सिटी में मिले पिल्ला 15-15 हजार के, ना तो घटे ना बढ़े, वहीं मर जाए। और नाम और है बिल्कुल लूसी, चिंटू पिंटू, वही नाम छोरे टन के बोलाएंगे। छोरे टन ने पहले कुत्ता आ गए, पहले गाँव के घर में जावे तो घर में यूं लिखो रहे, स्वागतम वेलकम, फलाना ठिकाना गोत्र फलाना परिवार तुम्हारा स्वागत करता है। और आजकल यूं लिखो पावे साहब कुत्तों से सावधान। एग्जाम में जिस घर में आदमी ना ढोर रहे, ये कलयुग की कहानी है। सुनो 4 लाइन कलयुग की भी याद आ गई। अरे आंटी अंकल याद रहा और ताऊ पिताजी भूल गए। मम्मी ते आजकल अंग्रेजी में काकी करे लाला मोम ध्यान ना आ रही मोम। तुमने सुनी साहब प्यारे जमाने में कभी मैया के मोम, और पापा थे के करे डैड। तुमने सुनी क्या जमाने में डैड, और डैड को मतलब है खत्म। हाँ हिंदी में अर्थ करें तो मतलब खत्म, मगर जब वो के डैड, एक्सक्यूज मी डैड। हाँ सुनो, अरे आंटी अंकल याद रहा और ताऊ पिताजी भूल गए। पड़ोसी का जन्मदिन याद रहा, मैया की दवाई भूल गई। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गई। टीवी की पिक्चर याद रही, भगवान की पूजा भूल गई। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, भी गैया मैया। एक बार एक गाय वृंदावन में चली गई बिहारी जी के मंदिर में, और यूं कह रही, अरे मेरे कन्हैया तूने कहा शर्म आवे कि ना आवे, क्योंकि भाई तने मेरा दूध पियो है। और आज के टाइम में देख वो गाड़ी में भर भर के काट रही दुनिया, गैया ने काट दे साहब। मगर एक ऐसी सच्चाई कह जाऊंगा जाते जाते कि पूरा गांव याद रखेगा साहब। 4 लाइनों में बहुत तगड़ी सच्चाई कहूंगा। गाय कह रही है कन्हैया की, सुनो जनक भैया, मेरे दूध का तूने पान किया ना, मैं तो तुझको रोक रही, पर आकर मेरे दूध का तूने पान किया ना, मैं तुझको तो रोक रही। हिंदुओं के देश में अब गैया गली गली में कट रही। गैया से बढ़कर दुनिया में कोई बिंदु ना हो सकता है। और बात अच्छी लगे तो ताली बजियो, ना तो मत बजियो। गैया से बढ़कर दुनिया में कोई बिंदु ना हो सकता है। और जो गाय की रक्षा कर ना सका, जो गाय की रक्षा कर ना सका, वो हिंदू ना हो सकता है। क्योंकि इस रंग बदलती दुनिया में बाप बड़ो ना भैया, सबके बड़ो रुपया। यही के मारे एक दूर से मैं यहाँ आगो। हाँ रुपया के मारे ये जो बाजार है तो फ्री थोड़ी आए, साउंड वालों फ्री में आए। और आज के टाइम में सब बाबा फ्री ना आयो, बाबा पैसा ना आयो। पैसा ऐसी चीज है, हाँ सत्य बात है बाबा। सुनो, मंदिर मिल जाए भगत मिले, पर भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले पर जीवन दान मिले ना पैसे से। बेटा होंगे सरवण घर घर, पर राम मिले ना पैसे से।
और गुरु बहुत मिल जाएंगे। बहुत बोले आजकल, वैसे तो गुरु कोई नहीं पकड़ लो। हाँ, और ऐसे ही पकड़ तोड़ेंगे तो भैया आसाराम में देख राम में ही में देख लियो, ये ऊपर बैठे हैं वहाँ। पर सत्य बात है, गुरु बहुत मिल जाएंगे पर ज्ञान मिले ना या भगवान की लीला बाबा बड़ी न्यारी है। या खाटू वालों ऐसे लकदाता आ रही, यानी ऐसी ऐसी चीज बनाइए मात्र 4 लाइनें और उसके बाद मेरी वाणी को बनाओ। बस सब परेशान तो ना है रे बोलते, हाथा ने खड़े करके बता दे ना है रे तो ताली बजा दो ने बाबा पैसा देना ए ना दे कोई तो मजाक की बात मत क्यों, भले पैसा ना चाहिए ने को भैया तो छाती पे लेगो बात है हमारे दोस्त है देखो। हाँ वरना सुनो एक सच्चाई भली बात, भगवान की लीला को वर्णन कर रहा हूँ 4 लाइनों में। पानी के ऊपर तेने धरती को टिकाया कैसी, नीचे नहीं खंबा ऊपर आसमां बिठाया कैसी, 9 लाख तारों को नील गगन में जड़ाया कैसी, जब सूरज में गर्मी शीतल चंद्रमा बनाया कैसी, जड़ी और पत्ती की बिना अमर बेल छाया कैसी, और मेहंदी के पत्तों के भीतर लाली को छुपाया कैसी। हाथी को बना के बड़ो छोटी आंख लगाई क्यों, कोई के 2 आंख बनाई पर एक ही पुतली डाली क्यों, मृग के पेट में तेने कस्तूरी छिपाई क्यों, और एक है बनाने वाला, अरे एक है बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी। आइए हम मेरी वाणी को विराम की ओर ले चलता हूँ। एक बार दोनों हाथ खड़े कर लो बाबा, झांकी आ रही है और ऊपर ही ऊपर ताली बजनी सब नीचे मत करियो और बोलो अरे जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे।